घर का सुख, घर के सुख को सभी लोग चाहते हैं कि हमें घर का सुख मिले, सब लोग सुखी से रहे। बताओ, चाहते हो ना? सभी लोग चाहते हैं। कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले की बात है। किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। भाई देखो, उस गांव में कोई एक ही पति पत्नी थोड़े होंगे, बहुत से पत्नी पत्नी होंगे। उस पति पत्नी के बहुत से लड़की होंगी, लड़के होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगी। परंतु इनका कोई कहानी है, इस पर कोई घटित घटना होगा। तो उस गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। इस पति और पत्नी के एक पुत्र था। वह पुत्र अभी छोटा था, बच्चा था। पर जो पति था गरम मिजाज का था, गरम दिमाग का था। पत्नी के छोटी छोटी बात पर क्रोध कर लेता था और क्रोध में आकर के पत्नी को अपशब्द बोल देता था। जो क्रोध न करने वाला बात था उस पर भी क्रोध कर लेता था। देखो, अगर पत्नी भोजन ही बना रही है, रोटी में कुछ कमी हो गया, चावल बना रही है, कुछ कमी हो गया, चाहे पति के अनुसार नहीं बनाई, उनके मन का भोजन नहीं बना पाई। हो सकता है कुछ लोग रोटी में नरम भी खाते हैं, कड़क भी खाते हैं। अपने मन के अनुसार अच्छा बनाई, पर पति के मन के अनुसार भले ना हो। पर पति को अगर कुछ पत्नी भोजन में कमी कर दिया हो, रोटी बनाने में, चावल बनाने में, तो पति को प्रेम से कहना चाहिए, कुछ कमी हो गया है, इसे सुधार लेना बाद में। प्रेम से कहना चाहिए। अगर उस पत्नी से तुम्हारा प्रेम है तो पत्नी मानते हो। पत्नी क्या होती है? एक लक्ष्मी होती है। तो प्रेम से कहना चाहिए। अगर तुम्हारे में भी कुछ कमी है तो पत्नी को क्रोध नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी प्रेम से कहना चाहिए। तब तो पति पत्नी का रिश्ता रहेगा, प्रेम रहेगा। बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर वही पत्नी कुछ रोटी बनाने में कमी कर दिया हो, चाहे दाल बनाने में नमक कम हो गया हो, ज्यादा हो गया हो, अगर पति क्रोध करेगा उस पर, पति को क्रोध करना ही नहीं चाहिए, पर क्रोध कर लिया, क्रोध में होकर बोला, तो यह क्रोध करने की बात नहीं है। क्रोध कर लिए तो घर में और तो लोग होंगे, माता होंगे, पिता होंगे,
भाई होगी, बहन होगी, वो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? कि लग रहा है कि पत्नी बनाने में रोटी को खराब कर दिया, दाल खराब कर दिया। कुछ घर से बाहर लोग भी समाज में जानते हैं, तो जानेंगे परिवार में लोग, दूसरा लोग तो क्या कहेंगे? उस पत्नी का भी अपमान होगा, पति का भी होगा। लोग कहेंगे कि देखो उसकी पत्नी को भोजन नहीं बनाना आता है, कमी कर दिया हो। तो पत्नी का अपमान, पर तुम्हारा भी अपमान होगा, परिवार का अपमान होगा। जब अपमान होगा तो ये बताओ, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ेगा कि नहीं? फोटो होगा कि नहीं? अगर पति पत्नी के रिश्ते को बनाना चाहते हो, अगर पत्नी भोजन में कुछ कमी कर दिया, रोटी में, चावल बनाने में, दाल में, तुम्हारे मन का नहीं बना, तो उसे प्रेम से कहो, प्रेम से कहो, भाई कमी भी कर दिया हो, अगर तुम्हारी पत्नी है, पत्नी मानते हो, उसे लक्ष्मी समझते हो, तो प्रेम से कहो। भाई कमी भी कर दिया हो तो उसी भोजन को तो वो भी तो करती है, रोटी में कर दिया हो, चावल में कर दिया हो, तो उस भोजन को भी खाती हो। अगर तुम पत्नी मानते हो, उससे प्रेम है, लक्ष्मी समझते हो, तो उस भोजन को तुम भी कर लो। उसमें क्रोध करने की क्या बात है? ये तो क्रोध करने की बात भी नहीं है। अगर पत्नी कुछ रोटी में, चावल में कमी भी कर दिया हो, तो सास भी हो तो उसे प्रेम से कहना चाहिए, क्योंकि वह बहू है तो लड़की ही समान है। उसे प्रेम से समझा दो, कह दो। पर छोटी छोटी बात पर यह क्रोध करने वाला बात नहीं है। इस पर वह क्रोध कर लेता था। उस पत्नी का पति क्रोध कर लेता था और क्रोध में आकर बोलता था, क्या बोलता था? जब क्रोध कर लेता था तो कहता था कि देखो, हम तुमको छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर जाकर के हम साधु बन जाएंगे। जाकर के साधु बन जाएंगे। जहां पर उसका घर था, उस गांव में, उस गांव से कुछ दूरी पर संत महात्माओं का, ऋषियों का आश्रम था। कुछ ही दूरी पर आश्रम था। जब पत्नी पर क्रोध करता था, जब क्रोध करता था तो अपनी पत्नी को धमकी देता था, हम तुमको छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर जाकर साधु बन जाएंगे। देखो, साधु बनना अच्छी बात है। घर में रहकर भी अपने पत्नी का, परिवार का पालन पोषण करो, बच्चे का पालन पोषण करो, उसे शिक्षा दो, सेवा करो, और समय निकाल कर
भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, तो साधु ही हो, सज्जन ही हो। अब ये थोड़ो है कि पत्नी को छोड़ दिए, बच्चे को छोड़ दिए, अभी बच्चा खाने पीने वाला है, सेवा सत्कार करने वाला है, उसे छोड़ करके जा करके सन्यासी बन गए। न पत्नी से मतलब है, न बाल बच्चे से मतलब है, भी छोटे छोटे, किसके सहारा पर जिएंगे? कौन ज्ञान देगा? कौन सही रास्ता दिखाएगा? ये तो पाप है। या तो शादी करो ही मत, जा करके सन्यासी बन जाओ। साधु बनना है बन जाओ, पर पत्नी का सेवा सत्कार करो, छोटे छोटे बच्चे उसे पालो पोसो, उसका भरण पोषण करो, तब तो ठीक है। पर पत्नी को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाकर साधु बन जाओ, उसका सेवा सत्कार मत करो, तब तो ये पाप ही है। जब भी क्रोध करता था, पत्नी को धमकी देता था कि तुमको छोड़कर, बच्चे को छोड़कर के जाकर के संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। अब पत्नी, भले पत्नी का गलती नहीं था, फिर भी वह डर जाती थी और डर करके उसका दुख में हो जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी और भी अपने पति की खूब सेवा करती थी कि सेवा करेंगे तो पति हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, परिवार को, बच्चे को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर चले जाएंगे तो हमारे बच्चे का सेवा सत्कार कौन करेगा? उसके लिए वह गलती भी नहीं था पत्नी का, फिर भी सब सहन करती थी और अपने पति का खूब सेवा करती थी, पर सारा दिन दुखी में रहती थी। हर बात में क्रोध करता था तो धमकी देता था, तुमको बच्चे को छोड़कर जाकर सन्यासी बन जाएंगे। इसके कारण वह दिन भर दुखी रहती थी। भाई, कोई भी पत्नी दुखी होगी जब पति के सहारे पर जीती है, बाल बच्चे जीते हैं, परिवार जीते हैं। अगर छोड़कर कोई भी धमकी देगा कि तुम्हें छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे, तो उसे दुख होगा। दिन भर वह दुख रहती थी। एक दिन की बात है, उस गांव के बाहर जहाँ सन्यासियों का आश्रम था, उस आश्रम से एक महात्मा उसी गांव में भिक्षा मांगते मांगते मांगने के लिए गए और मांगते मांगते उस पति पत्नी के घर पहुंच गए भिक्षा मांगने के लिए। उस दिन तो पति था नहीं, पत्नी थी। जब पत्नी ने देखी कि हमारे द्वार पर कोई सन्यासी महात्मा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, तो भिक्षा देने के लिए वह गई और कुछ भिक्षा उस सन्यासी बाबा को भिक्षा में दी। उस समय उसका मन, उस पत्नी का मन दुख में था। क्यों दुख में था? उसका पति बार बार सन्यासी बनने का धमकी देता था। जब क्रोध में होता था तो दुख में थी।
देखो, किसी भी महात्मा को भिक्षा देना चाहिए, दान देना चाहिए तो खुशी मन से देना चाहिए, प्रसन्न मन से देना चाहिए, दुख में होकर नहीं। अब उस सन्यासी बाबा को भिक्षा तो दी पर मन में दुख था पति का। अब सन्यासी बाबा भिक्षा ले लिए पर देखे कि इस पत्नी के मन में दुख है, तो उस पत्नी से कहे कि देखो, किसी भी संत महात्मा को, सन्यासी को भिक्षा देना चाहिए, दान देना चाहिए तो प्रसन्न मन से देना चाहिए, दुख में नहीं देना चाहिए। अब उस महात्मा के आगे वह क्या थी? बेटी ही थी, बहनी थी, माता के समान थी। अब कहे महात्मा जी बताओ, तुम हमें भिक्षा दान में दी हो, भिक्षा दी हो, पर तुम्हारे मन में दुख क्यों है, उदासी क्यों है? उस सन्यासी की बात सुनकर वह पत्नी रोते हुए बड़े दुख में बोली। क्या कही? कही, बाबा ये बताओ, हम तुमको भिक्षा दिए हैं, उसके लिए हम दुखी नहीं हैं कि हम किसी को, हम एक संत महात्मा को भिक्षा दिए तो भिक्षा के लिए दुख नहीं हूं, हम अपने पति से दुख हूं। ये बताओ, तुम तो संत महात्मा हो, कोई पति अपने पति को, कोई पति अपनी पत्नी को, परिवार को, बच्चे को छोड़कर संत बन सकता है? बताओ। तब सन्यासी बाबा ने कहे, ये बताओ, यह प्रश्न हमसे क्यों कर रही हो, क्यों हमसे पूछ रही हो, इसका कारण क्या है? पत्नी की बात, इसका कारण क्या है? तब वह पत्नी बोली, देखो, छोटी छोटी बात पर हमारे पति क्रोध कर लेते हैं, जो क्रोध नहीं करने वाला बातें उस पर भी क्रोध कर लेते हैं और क्रोध में आकर के कहते हैं हम तुमको छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर के जाकर सन्यासी बन जाएंगे। अब उन्हीं के सहारे पर हम लोग जीते हैं, एक बच्चा है, लेकर हम कहाँ जाएंगे? भाई संत भी बन जाएंगे तो कम से कम अपने पति को, अपने पत्नी का, अपने बच्चे का तो ख्याल करना चाहिए, सेवा सत्कार करना चाहिए, जरूरत पर उसे पूरा करना चाहिए, उनका खर्च वर्च संभालना चाहिए। कहते हैं सब कुछ छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लेंगे, महात्मा हो जाएंगे। आप बताइए। पत्नी की बात सुनकर वह सन्यासी बाबा बोले, नहीं भाई, देखो, तुम साधु भले बन जाओ, पर तुम्हारी पत्नी है, एक छोटा बच्चा है, उसका भी सेवा सत्कार करना चाहिए, उसे भी जिलाओ, अपने बच्चों को जिलाओ, तब तो ठीक है।
और पत्नी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़कर जाकर सन्यासी बन जाओ, तो गलत है। सन्यासी बाबा उस पत्नी से कहे कि चलो ठीक है, फिर कभी तुम्हारा पति क्रोध करे और क्रोध में कहे कि तुमको छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके हम सन्यासी बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, उस समय तुम कहना तुम्हारी जो इच्छा हो, परिवार छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, हमको छोड़कर, अगर तुम महात्मा बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो, तो जाओ, बन जाओ, ऐसा कहना। आएंगे तो इस गांव के बाहर ही हम लोग का ही आश्रम है, कहीं और दूसरा आश्रम है नहीं, ऐसा कहना। कहने के बाद दोबारा आएंगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धमकी तुम्हें नहीं देंगे, ऐसा तुम कहना। उस साधु बाबा की बात सुनकर पत्नी कहा कि चलो ठीक है, जैसे बाबा तुम कह रहे हो, बता रहे हो, हम वैसा ही करेंगे। अब वहां से साधु बाबा भिक्षा लेकर वहां से चले गए। कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पत्नी ने समय पर भोजन नहीं बना पाई, कुछ लेट हो गया, घर के काम करने में लेट हो गया होगा। जब भोजन बनाकर अपने पति के पास ले गई, उस समय वह पति बड़ा क्रोध में बोला अपने पत्नी से, तुम्हारा बहुत दिन से चल रहा है, समय पर भोजन नहीं बनाती हो, कभी भोजन में ही कमी कर देती हो। देखो, यह क्रोध करने का बात नहीं है कि पत्नी का भी अगर भोजन आधा घंटा, 1 घंटा लेट बना दी तो पति को क्रोध करना चाहिए। उस समय भी अगर अपना पत्नी मानते हो, उससे तुम्हारा प्रेम है, लक्ष्मी मानते हो, तो लेट भी हो गया तो उसे प्रेम से कह दो, देखो हम कमाने वाला हूँ, बिजनेस करने वाला हूँ, समय पर बना कर दो, कमा कर लाएंगे तभी तो परिवार चलेगा। प्रेम से कहोगे तो पत्नी पति का प्रेम रहेगा, बिगाड़ नहीं होगा। पर क्रोध में बोला कि तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत दिन से तुम भोजन में कमी कर देती हो, आज हमें लेट बना कर दी, तुम्हें छोड़ करके, परिवार को, बच्चे को छोड़कर जा करके सन्यासी बन जाएंगे, अब अपना संभालना, अपने बच्चे को देखना। पति की बात सुनकर वह पत्नी कही कि बहुत दिन से तुम धमकी देते हो, जब क्रोध करते हो तब कहते हो तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चे को छोड़ करके जाकर आश्रम में चले जाएंगे, तो जाने दो, हम जिएंगे, चाहे बच्चे जिएगा चाहे मरेगा, तुम्हारी इच्छा है आश्रम में जाने का तो तुम आश्रम में चले जाओ। पत्नी की बात सुनकर वह पति बड़ा क्रोध में हुआ और घर छोड़ करके, घर निकल करके वह चला गया। घर छोड़कर जब गया तो घूमते घूमते जो गांव के कुछ दूरी पर
संत महात्माओं का जहाँ आश्रम था वहीं पर गया और जाकर के उस आश्रम के मठाधीश से कहा, महात्मा से, महात्मा जी अपने आश्रम में हमें रख लो, हमें अपना चेला बना लो, जो कहोगे वो करेंगे। जो आश्रम के मठाधीश थे कहे कि चलो भाई, आश्रम तो संत महात्माओं के लिए ही है, कहीं के आ रहे कहीं के आए तो रख लिए। उस आश्रम के मठाधीश उनको रख लिए। और भाई देखो, जब कोई भी आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के जो जितने संत महात्माएं जो वेशभूषा में रहेंगे महात्माओं के, कोई भी नया में जाएगा महात्मा बनने तो उसको तो वही लोग बताएंगे, अपना पोशाक देंगे पहनने के लिए। अब उनको अपना जो पोशाक था फटा पुराना वह दे दिए कि लो भाई, अब से तुम महात्मा बन गए, हम लोग का शिष्य बन गए, चेला बन गए, तो महात्माओं का एक पोशाक पहनो। और उनको एक झोली दे दिए, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला झोली दे दिए। वह महात्मा जी गुरु जी आगे आगे चल दिए और पीछे से चेला चल दिए, चलो हमारे साथ, अब तो हमारा चेला बन गए। हम लोग महात्माओं का काम ही है दिन भर भिक्षा मांगना, जो भिक्षा मिल जाए उसी को भगवान का प्रसाद मानकर भोजन करते हैं, और हम लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। आगे आगे गुरु जी चल दिए और पीछे से वह शिष्य चेला चल दिए। गांव में जाकर के भी भिक्षा मांगने लगे, एक गांव मांगे, दो गांव मांगे, कई गांव जब घूमे तो भिक्षा में कुछ रोटी मिला। क्या मिला था? कुछ रोटी मिला। तो कोई जरूरत नहीं है कि रोटी ताजा ही मिलेगा, कोई 4 घंटा लेट का बना है, कोई 6 घंटा का बना है, कोई 8 घंटा का बना है। भाई जिनके पास जो रहेगा वही तो देंगे। कुछ रोटी मिला था, भिक्षा में कुछ कढ़ी मिला था और कुछ दाल मिला था। जब दिन भर मांगे, शाम हुआ तो गुरु और शिष्य दोनों आश्रम में गए। आश्रम में गए, जब भोजन निकाले गुरु को और अपने, तो वह चेला देख रहे हैं जो घर छोड़कर गए थे गुस्सा में, कि जो रोटी भी मिला है तो कई घंटे का है, 8-6 घंटे का है, ये भी कड़क हो गया है। जो कड़ी मिला है बहुत घंटे का, ये भी तो कुछ खट हो गया, खराब हो गया है, दाल भी खराब हो गया था। जब देखे तो गुरुजी से पूछने लगे, गुरुजी ये बताओ, ये रोटी भी मिला है तो कई घंटे का कड़क हो गया है, इसे हम कैसे भोजन करेंगे? कड़ी भी मिला है तो ये कई घंटा का है, दाल तो खराब हो गया है। ऐसा तो भोजन हम कभी जीवन में अपने घर नहीं किया। घर में तो हमें चावल दाल ताजा ही मिलता था, रोटी सब्जी भी मिलता था, ये तो कई घंटे का है। अब उस शिष्य का बात सुनकर, चेला का बात सुनकर गुरुजी कहे कि बेटा
यह आश्रम है, हम लोग का यही दिनचर्या है, धंधा है। दिन भर गांव गांव में भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा में जो भी मिल जाए, ताजा मिल जाए, 6 घंटे का रोटी मिल जाए, ठंडा भी मिल जाए, बासी भी मिल जाए, जो मिलता है उसको भगवान का प्रसाद मान करके भोजन करते हैं। चाहे पेट भर मिले, चाहे पेट भर न मिले, चाहे ताजा मिले, चाहे 8 घंटा लेट का मिले, उसको प्रसाद मान करके भोजन करते हैं। चाहे पेट भर भोजन करे, चाहे आधा पेट करे, और भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं। उसी में हम लोग प्रसन्न रहते हैं। और जो उससे भी अधिक मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, चाहे भिक्षा में अनाज मिलता हो, वह भगवान के मंदिरों में लगा देते हैं। दीन दुखियों की सेवा में लगा देते हैं लोग, महात्मा लोग। प्रसाद के रूप में अमीर गरीब संत महात्मा सबको खिला देते हैं। हम लोग का यही तो दिनचर्या है। अब उस गुरु की बात सुनकर वह चेला सोचने लगा, जो गुस्सा में गया था, महात्मा बन गया था, अभी एक भी दिन नहीं हुआ था। रोटी तो देखा तो कई घंटा का कड़क हो गया था, कड़ी भी कई घंटा का था, दाल तो खराब हो गया था। मन में सोचने लगा, हमारी पत्नी तो घर चावल दाल भी बनाती, ताजा ही देती थी, रोटी सब्जी भी ताजा ही मिलता था। अब यहाँ हम दिन भर मांगे तो यही मिला, सूखा रोटी कई घंटा का, वहां बना बनाया ताजा मिलता था। अब यहाँ भोजन भी कर लिए, अब यहाँ अपने से पानी भी लेकर बैठना पड़ता है, अपने भी गुरु जी को भी देना पड़ता है। माता बैठते तो पत्नी लाती थी, पानी भी हमें देते थे। जब वह चेला भोजन कर लिया, अब थाली भी धोना पड़ा, गुरु जी का भी धोना पड़ा। तो सोचने लगा कि खा करके छोड़ देते थे तो पत्नी भी ले जाकर हमारा थाली धोती थी। सुबह स्नान किया तो कपड़ा भी धोना पड़ता था, और गुरु जी का भी धोना पड़ता था। भाई गुरु का तो शिष्य धो भी सकते हैं। अब वो सोचने लगा कि नहाते थे तो कपड़ा छोड़ देते थे, पत्नी भी साफ करती थी हमारा कपड़ा। ये तो संतों का कर्म बड़ा कठिन है, साधु बनना बड़ा कठिन है, बड़ा दुख है। दूसरा दिन हुआ, वह चेला गुरुजी को जो पहना था साधुओं का ड्रेस, पोशाक निकाल करके गुरुजी को दे दिया। झोली जो भिक्षा का गुरुजी दिए थे मांगने के लिए, अभी एक ही दिन गया था मांगने, वह भिक्षा का झोली भी गुरुजी को दे दिया। और गुरु से कहा, गुरुजी यह संत महात्मा ऋषि बनना बड़ी कठिन है। दिन भर मांगने पर, दिन भर मांगने पर 6 घंटा 8 घंटा का ठंडा भोजन मिलता है, खराब भोजन मिलता है, तुम लोग खाते हो, वो भी भर पेट नहीं मिलता है, अपने मन पसंद का भोजन नहीं मिलता है। आधा पेट खा करके भजन कीर्तन करते हो। तुम लोग का जीवन बड़ा कठिन है, हम ऐसा जीवन कभी जीवन में अब तक नहीं। अभी एक दिन में हम सब जान गए
अब हमारे बस की साधु बनना बस की बात नहीं है। वह चेला अपना पोशाक दे दिया, झोली दे दिया और दूसरा दिन अपने पत्नी के अपने घर चला गया और सोच लिया अब से पत्नी पर क्रोध नहीं करेंगे। बताओ इस कथा से क्या ज्ञान मिला, क्या शिक्षा मिला, क्या सीख मिला? वह घर छोड़ करके पति अपने पत्नी पर क्रोध करता था, छोटी छोटी बातों पर, जो कि क्रोध करने वाला बात नहीं था, उसी के कारण भाग कर गया था। देखो कोई भी पत्नी हो, भोजन बनाती है, रोटी बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, अपने मन के अनुसार बनाती है, अच्छी बनाती है। अगर तुम उसके मन के अनुसार नहीं खाते, हो सकता है कोई लोग रोटी भी कुछ नरम खाते हैं, कुछ कड़क खाते हैं ना। कोई दाल में नमक तेज खाते हैं, कोई कम खाते हैं। अगर हो सकता है तुम्हारी पत्नी नमक कम खाती हो, तुम तेज नमक खाते हो, तुम्हारी पत्नी हो सकता है रोटी भी नरम खाती हो, तुम कड़क भी खाती हो। तो ये क्रोध करने की बात नहीं है। पत्नी को प्रेम से कह दो। अगर पत्नी मानते हो कि हमारी पत्नी है, उससे प्रेम है, तुम्हारा लगाव है, उसको लक्ष्मी मानते हो, तो उसे प्रेम से कहो हम ऐसा भोजन करते हैं, थोड़ा हमको ऐसा बना देना। कुछ कमी कर दिया उसे क्रोध में करके बोलोगे तो तुम्हारे घर में और भी रहने वाले होंगे, माता होंगे, पिता होंगे, भाई होगी, बहन होगा, सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लगता है कि भोजन में कुछ कमी कर दिया है। परिवार जानेगा, चाहिए परिवार से लोग छोड़ करके बाहरी लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? उसका भी अपमान होगा, तुम्हारा भी अपमान, परिवार का भी अपमान होता है। इसलिए पत्नी को प्रेम से कहो, उसमें कुछ कमी हो गया है तो, और तुम्हारे में कुछ कमी है तो पत्नी अगर अपने पति को परमेश्वर मानती है तो उसे प्रेम से कहे, तब तो पति पत्नी का रिश्ता चलता है, प्रेम रहता है। और कोई छोटी छोटी बात पर अपनी पत्नी को धमकी दे, या जहाँ समझाने की बात है, प्रेम से कहने की बात है, वहाँ धमकी दे, तुमको छोड़ करके अपने बच्चे को, लड़की को छोड़ करके हम सन्यासी बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, तुम अपना देखना। तो देखो संत बन जाना, महात्मा बन जाना अच्छा बात है, पर अपनी पत्नी का, अपने बाल बच्चे का ख्याल रखो, उसे सेवा सत्कार करो, तब तो ठीक है। बाकी उसके छोड़ करके तुम महात्मा बन जाओ। अभी बच्चे छोट छोट है, पत्नी को छोड़ करके महात्मा बन जाओ, अब वो किसके सहारे? तुम कमा कर देते थे, वो खाते थे, बाल बच्चे जीते थे, छोड़ दोगे तो यह भी एक पाप है। इसलिए अपने पत्नी का, परिवार का सम्मान करो, सेवा सत्कार करो, उसे पालो, उसे पोसो, और समय निकाल कर भगवान का भजन करो, कीर्तन करो भगवान का। तुम आत्मा ही हो।